जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आकार एग्जाम प्लस से। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पिछला टॉपिक वो संविधान चल रहा था। तो संविधान की हमने पिछली 3 क्लासें ली हैं। तो पहले हमने संविधान में संविधान की प्रस्तावना देखी, पढ़ी। उसके बाद हमने संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ी। उसके बाद हमने संविधान के भाग पढ़े। तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक जो रहेगा वो संविधान से ही रिलेटेड है, संविधान संशोधन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पिछले तीनों टॉपिक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आप उनको अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ से संविधान संशोधन से आपको वर्तमान में आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी वर्तमान की बात करें तो मध्य प्रदेश वर्ग 3, यूपी एलडी ग्रेड का एग्ज़ाम, साथ में अभी रिसेंटली में हमारा एक पेपर है यूपी पैट। इन तीनों एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा संविधान संशोधन से। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो समय ना व्यतीत करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी को जैसा कि मालूम है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग, 470 अनुच्छेद और 5 अनुलांघनिक हैं। वो आप नोट कर लेना, पिछले वीडियो में हमने बताया है, ठीक है। तो अभी हम जितने भी संविधान की संशोधन है वो देखेंगे। करीब 20 से 22 संशोधन अभी हम पढ़ेंगे और पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि संविधान संशोधन हमारा अनुच्छेद 368 में है। यह प्रत्येक बच्चे को मालूम है कि संविधान संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह अनुच्छेद 20वें भाग में स्थित है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि अनुच्छेद 368 जो है वो कौन से भाग में है, तो वो 20वें भाग में है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? सभी को मालूम है कि संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। संविधान की जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी वहाँ पे हमने आपको ये बताया भी था, और यही चीज़ यहाँ पर है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इनको अच्छे से नोट करिएगा और इनको याद भी रखना है। कभी एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 368 कौन से भाग में है, तो याद रखना 20वें भाग में है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट ज़रूर करिए। तो हम बात करते हैं पहले संविधान संशोधन की। यह हमारा 1951 में हुआ। इसमें एक नई अनुसूची का निर्माण किया गया था जो 9वीं अनुसूची थी। वर्तमान संविधान की हम बात करें तो केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, सभी को मालूम है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। इसमें यह जो थी भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। यह जो अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें भूमि सुधार से संबंधित थी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1956 में हुआ था। इसमें राज्यों का इसका संबंध जो था राज्य पुनर्गठन आयोग से था। राज्य पुनर्गठन आयोग से था और यह जो था फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बना, ठीक है। उस समय की हम बात करें तो 1956 में भारत में केवल 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित राज्य थे, जिसको यूटी बोलते हैं, ठीक है। और इसी 1956 की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान राज्य बना था, ठीक है, याद रखना। और 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1956 में हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था इसमें, ठीक है। अभी हम बात करते 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1967 में हुआ था। इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। यह अनुसूची 8 अनुसूची हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ी थी वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अनुसूची 8 जो है वो भाषा से संबंधित है। मूल भाषा 14 थी, वर्तमान में 22 है। 8 भाषा संविधान संशोधन जो 8 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं वो संविधान संशोधन से ही जोड़ी गई हैं,
तो इसमें 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 1967 में। ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा के नोट करिएगा। 22वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1969 में हुआ था। इसमें असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करते जिसकी बात करेंगे हम 42वां संविधान संशोधन। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1000% वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। इसी को हम लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लघु संविधान कहते हैं। संविधान में संशोधन जो हुआ था पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। ठीक है, ये इनको यहाँ पे जोड़ा गया था। और जो नोट आप यहाँ पे नोट में दर्ज करिए, केशवानंद भारती केस। जो केशवानंद भारती केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 में, इसमें जो केस हुआ था तो उसका जब रिजल्ट आया था तो इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। भारत की अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी निर्णय में, जिसमें जो निर्णय गया था 7 और 6, मतलब 7 पक्ष केशवानंद भारती और 6 पक्ष विपक्ष में गया था। मात्र 1 वोट से यहाँ पे ये केस जीता गया था और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है ये। इसमें इन्होंने संविधान को मूल ढांचा, आधारभूत ढांचा कहा। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संशोधन हो सकता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 से भाग 4A को जोड़ा गया। आप सभी को अगर मालूम हो तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप सब उसका जवाब देना कि संविधान 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत में मूल कर्तव्य कितने थे? अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताना। तो इसमें जो 1976 में संविधान भाग 4A को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, जोड़े गए थे। और मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। यही था ये क्वेश्चन, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इस संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन पूरा याद होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को, और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम 44वां संविधान संशोधन। यह 1978 में हुआ था। उस टाइम पे जो पीएम थे मोरारजी देसाई जी थे। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, इस संशोधन में अनुच्छेद 31 को निकालकर 300 का में डाला गया था। अब ये हम बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। इसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, और 52 संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था उसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के विरोध का कानून लाया गया, जिससे कोई स्थायी सरकार के लिए था। ये इसलिए लाया गया था कि कोई भी एक दल से दूसरे दल में नहीं जा। ठीक है, इसके लिए लाया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 का है। अनुच्छेद 326 संशोधन किया गया था कि मत देने की है। इसमें जो हुआ था अनुच्छेद 326 जो था हमारा, उसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, याद रखना हमेशा ये अनुच्छेद 326, ठीक है, संशोधन किया गया था इसमें कि मत देने की जो न्यूनतम आयु है 21 से घटकर 18 वर्ष की गई। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद में संशोधन हुआ था? तो 326 में हुआ था यहाँ पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 326। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। यह 1992 में हुआ। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन में भाषाएं जोड़ी गई थी, फिर 71वें संविधान संशोधन में भाषाएं जोड़ी गई। इसमें नेपाली, मणिपुर और कोंकणी 3 भाषाएं। इसको हम नमक के नाम से बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये, इतना याद रखना। नमक, नमक से नेपाल, न से नेपाल, माँ से मणिपुर, का से कोंकणी।
ठीक है, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब हमारे पास 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई थी? 18, यानी कि अभी 4 भाषाएं और जोड़ी जाएंगी, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। सभी को याद होना चाहिए, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, बस इतना याद होना चाहिए। ग्राम पंचायत से संबंधित 73वां और नगर पालिका से संबंधित जो हमारा 74वां है। इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कुल 19 विषय हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने विषय हैं कभी पूछ सकता है। 73वें संविधान संशोधन अनुसूची 11 को जोड़ा गया, इसमें कुल 19 विषय हैं। तो अनुसूची 11 में पूछ ले कि कितने विषय हैं, तो कुल 29 विषय हैं, सॉरी कितने 29 विषय हैं। और यह जो हुआ था 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। यह नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित है। इसमें कुल 18 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग याद रखना इसको भी। यह संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। इसमें निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। इस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पहले जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, अभी हमने पढ़ा है, वहाँ पे केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। इसमें 11वां जो था हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य, यह 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। आपको एग्ज़ाम में कभी भी पूछ सकता है कि 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो आप लोग याद रखना कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आप लोग याद रखना कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन यह 2003 में हुआ था। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC इसी में से अलग होकर 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा नया अनुच्छेद बनाया 338A आया। नए आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। पहले क्या था? अनुसूचित जाति, फिर इसमें बनाया गया एक नया गठन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना हमेशा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हमारा है 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन जो हमारा है, मंत्रिपरिषद का विस्तार है। इसमें लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्रिपरिषद होगा, लेकिन दिल्ली का केवल अलग से है 10% ही रहेगा, ठीक है ना। 92वां संविधान संशोधन ये हमारा 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं नई जोड़ी गई थी। अब आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन, इसमें भाषाएं जोड़ी गई थी। 92 में 4 जोड़ी गई, कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मेंथाली और संथाली, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन, यह 2011 में किया गया। ये इतना याद रखना, सहकारी समिति से संबंधित है, कोऑपरेटिव के लिए, ठीक है। जो 99वां संविधान संशोधन हमारा हुआ 2015 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अभी तक का एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे असंवैधानिक करार दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको असंवैधानिक करार दिया था, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन जो हमारा है 2005 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्ताक्षरण हुआ था। 3 बीघा कॉरिडोर के लिए हुआ था, भारत की तरफ से बांग्लादेश को दी गई थी, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन है, ये अभी आप सभी को मालूम होगा, लेटेस्ट है संविधान संशोधन है, 2016 में हुआ था। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। GST वस्तु सेवा कर अप्रत्यक्ष टैक्स के लिए आया था हमारे भारत में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। बाकी की जो हमारे संविधान संशोधन है, एक
हमने पढ़ लिया है 2, 3, 4 और 5। इसकी एक शॉर्ट वीडियो हम आपको अपलोड करा देंगे हमारे चैनल पे, वो आपको हम बाद में अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने